हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक। तो आज हम एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेट ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी हम एक सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है कि आपका आंसर तो हीरा है, बट इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, हीरा जो है वो कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिले में। ठीक है, अब पन्ना जिले में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना जिले में ये मझगांव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मझगांव में। ओके, और कहाँ पाया जाता है हीरा पन्ना जिले में? हिनौता। और कहाँ पाया जाता है? उथली। ठीक है, ये जो हीरा पाया जा रहा है ये पन्ना जिले में पाया जा रहा है। पन्ना जिले के अलावा और कौन सा जिला है जहाँ हीरा पाया जाता है? मान लीजिए ऑप्शन में पन्ना जिला ना रहे, अभी तो पन्ना जिला में कौन सा खनिज पाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। यदि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हीरा निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाएगा, तो उसमें यदि सपोज पन्ना जिला ना हो तो फिर आंसर होगा आपका छतरपुर। तो छतरपुर में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो छतरपुर में हीरा आपका पाया जाता है अंगौर में। कहाँ पाया जाता है? अंगौर में। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये हीरा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, इसका तो आंसर डी है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ और ऑप्शन है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैग्नीज, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? भरवेली में। और भरवेली कहाँ है? ये बालाघाट में है। भरवेली कहाँ है? बालाघाट में है। और आपको पता होगा या नहीं पता है तो आप जान लीजिए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो खदान है मैग्नीज की वो यही है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान जो है वो यही है। कहाँ? बालाघाट। और बालाघाट में भी कहाँ? भरवेली। ठीक है, और भरवेली बालाघाट के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? और मैग्नीज बालाघाट के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा में पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है, झाबुआ में पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ था? 1880 और 90 में। कहाँ हुआ था? कटनी में। कटनी में भी कहाँ हुआ था? गोसलपुर में। गोसलपुर। और साथ में जबलपुर में सिहोरा में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से यदि आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक के लिए याद रहेंगी। और मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। लेकिन अब देखिए, बात यदि मैं उत्पादन की करूं तब तो ठीक है कि फर्स्ट है एमपी, लेकिन यदि मैं बात भंडार की करूं कि सबसे ज़्यादा भंडार मैग्नीज का कहाँ है, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा, ना कि मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? उड़ीसा। तो भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? 12वां। कौन सा स्थान है? 12th। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मैग्नीज है वो मैग्नीज सबसे ज़्यादा बालाघाट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। ये देखिए, ये आपका मैग्नीज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संगमरमर। नेक्स्ट कौन सा है आपका? संगमरमर। तो संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो संगमरमर जो है, वैसे तो भारत में बात करेंगे तो संगमरमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और सेकंड नंबर पे एमपी में। सेकंड नंबर पे एमपी में। और एमपी में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो एमपी में संगमरमर जो है वो भेड़ाघाट जबलपुर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? भेड़ाघाट जबलपुर के अलावा ग्वालियर में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर के अलावा सिवनी में पाया जाता है। सिवनी के अलावा बैतूल में भी पाया जाता है और छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है। तो यहाँ ये मैग्नीज आपके
सॉरी, संगमरमर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अभ्रक, अभ्रक माइका, जिसको आप बोलते हैं माइका। तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यदि भारत की बात करेंगे तो उसका आंसर फिर आपका आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नेल्लोर में। कहाँ पाया जाता है? नेल्लोर में। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अभ्रक है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है मध्य प्रदेश में। यदि एमपी की बात करूं तो एमपी में जो अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा? बालाघाट में। और उसके बाद छिंदवाड़ा में, मंदसौर में, ठीक है, झाबुआ में, होशंगाबाद में, झाबुआ, होशंगाबाद। तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से आपको डिस्कस कर दिया कि अब इससे ऑप्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यदि आपको ये समझ इस तरीके से यदि आपको समझना है और भी क्वेश्चंस तो आप जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना किस चीज से संबंधित है? तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है, अब देखिए यहां पे एक चीज आपको समझना है। देखिए चंबल नहर सिंचाई, इसका मतलब क्या है? चंबल नहर सिंचाई परियोजना, इसका मतलब कि कोई डैम से नहर निकली होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि चंबल नदी पे टोटल कितने बांध हैं पता है आपको? गांधी सागर बांध पहला नंबर पे है, गांधी सागर बांध, ये सब आपको याद रखना है। ये सब राजस्थान में है बांध, जो भी चंबल नदी पे आपको मिलेंगे। दूसरा जो बांध है चंबल नदी पे वो कौन सा है आपका? गांधी सागर के बाद राणा प्रताप। कौन सा है? राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा बांध जो है वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। अब देखिए एक बैराज भी है, बेसिकली बैराज बांध नहीं होता, बट ठीक है, फिर भी वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांध एंड बैराज। लेकिन अभी आप याद रखिए कि चौथा नंबर पे है आपका कोटा बैराज। ये एक्चुअल में बांध नहीं है, बैराज है, ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए चंबल नहर सिंचाई परियोजना, तो चंबल नदी पे ये बांध है। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसी पे है कि जवाहर सागर जो है विद्युत परियोजना वो किस नदी पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। तो यहां से आपको पता चल गया। तो इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को इस गहराई से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए तो अब यहां पे बात कर रहा हूं मैं किस चीज की। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अब आपका, लेकिन 2nd क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो चंबल नहर, देखिए एक्चुअल में जो है चंबल नहर सिंचाई परियोजना है, मतलब कहीं ना कहीं चंबल का रिलेशन पूछ रहा है कि चंबल नदी का रिलेशन और किस नदी से हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब सहायक नदी का मतलब ये है, देखिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। यहां पे आप देखिए, इस मैप में आप देखिए ये चंबल नदी है, ये आप देख रहे हैं चंबल नदी, ये चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बनास है, ये देखिए इससे मिल रही है, काली सिंध है, पार्वती है, और ये तीनों नदियां चंबल नदी से मिल रही हैं। और चंबल नदी किससे मिल रही है? ये आपकी जो आ रही है ये यमुना नदी है। ये कौन सी नदी है? यमुना। तो चंबल नदी किससे मिल रही है? यमुना नदी में। तो ये एक तरीके से ये यमुना नदी का बेसिन है। किस नदी का बेसिन है? जनरली जो नाम रखा जाता है वो जो सबसे लार्जेस्ट रिवर होती है उसके नाम पे रखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यमुना है, तो यमुना पे ये सारी नदियां मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही है? चंबल मिल रही है जो, और उसके बाद सिंध मिल रही है। सिंध और सिंधु अलग अलग नदियां हैं। सिंधु अलग है जो कश्मीर में बहती है, ये सिंध है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि ये कहाँ से निकलती हैं। फिर बेतवा मिल रही है, ठीक है। तो ये नदियां जो हैं ये सब
किससे मिल रही हैं? यमुना नदी से। तो ये एक तरीके से ये यमुना का बेसिन है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। तो चंबल नदी जो है वो आपका बेसिकली कहाँ से निकलती है, पता है आपको? चंबल नदी जो है वो आपकी निकलती है, एक सेकेंड पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ तो आपको क्लियरली मैं बता दूँ, ठीक है। तो देखिए चंबल नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी आपकी निकलती है बांगचू पॉइंट से। कहाँ से निकलती है? बांगचू बिंदु से। और ये बांगचू बिंदु कहाँ है? ये बांगचू बिंदु है आपका जाना पाव पहाड़ी में। कहाँ है? जाना पाव पहाड़ी में। जाना पाव पहाड़ी कहाँ है? तो ये विंध्य श्रेणी में है। कहाँ है? विंध्य श्रेणी में। विंध्य श्रेणी कहाँ है? ये महू में है। महू कहाँ है? महू भी आप जानते होंगे, फिर भी इंदौर में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। चंबल, स्पेसिफिक चंबल की मैं बात कर रहा हूँ, इंदौर में महू के विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और ये यमुना में कहाँ मिल रही है? वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ये देखिए। तो ये जो है चंबल नदी, ये यमुना में कहाँ पे मिलती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यमुना में किस पॉइंट पे मिलती है, किस जगह पे मिलती है? तो ये यमुना में मिलती है आपकी इटावा में। कहाँ मिलती है? ये इटावा है जहाँ पे ये चंबल नदी यमुना से मिल रही है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक नदी आपको और दिख रही होगी, सिंध। तो ये सिंध नदी, यमुना नदी, ये जो सिंध नदी है ये भी आपकी यमुना नदी में मिलती है। ये देखिए ये डायरेक्टली मिल रही है यमुना नदी में, ठीक है। ये चंबल में नहीं मिल रही है, डायरेक्टली यमुना नदी में मिल रही है। तो ये यमुना नदी में मिल रही है, ये भी कहाँ पे मिल रही है? ये बेसिकली पूरा एरिया इटावा का ही है, तो ये भी इटावा में ही मिल रही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सिंध नदी निकलती कहाँ से है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सिंध नदी है, सिंध नदी निकलती है सिरोंज से। और सिरोंज कहाँ है? सिरोंज है विदिशा में। सिरोंज के पास एक ताल है, वहां से ये नदी निकलती है। और ये मिल कहाँ रही है यमुना नदी में? इटावा में। इटावा यूपी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब याद रख सकते हैं। और एक सिंध नदी के बारे में ये भी बोला जाता है कि गुना शहर को 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी हम नदी वाला जो चैप्टर करेंगे ना, उसमें काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बाकी यदि आपसे पूछ लिया गया, चलिए ठीक है, सिंध नदी की सहायक नदी और कौन सी हैं? यहाँ पे तो मैप में नहीं दिख रही है सहायक नदियाँ, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। नन, कुंद, माहुर, ये किसकी सहायक नदी हैं? ये सिंध नदी की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी हैं? सिंध नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे और एक आप यहाँ पे देखिए, एक नदी और ये है, ये काली सिंध आपको दिख रही है, ये काली सिंध दिख रही है। ये काली सिंध किससे मिल रही है? चंबल से मिल रही है, ठीक है। तो ये चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, लेकिन सिंध चंबल की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि सिंध चंबल में नहीं मिल रही है, सिंध डायरेक्ट यमुना में मिल रही है, ठीक है। तो अब देखिए काली सिंध के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो काली सिंध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी, ये आपको पता चल गया कि ये किसकी सहायक नदी है? इसकी चंबल की, ठीक है। चंबल की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये देवास जिला है एक, मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। अब देवास जिले में भी कहाँ से निकलती है यदि आपसे कोई पूछ दिया, तो बागली गांव है, वहाँ से निकलती है। बागली गांव में भी कहाँ से निकलती है? तो अमोदिया में से निकलती है। बागली का गांव में एक जगह है अमोदिया, वहाँ से निकलती है। अमोदिया कहाँ है? विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है। तो आप अब इससे डिटेल अब आपको क्या चाहिए बताइए आप, ठीक है। तो देखिए सिंध नदी आपकी जो है वो चंबल की सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, सॉरी सिंध चंबल की सहायक नदी नहीं, काली सिंध है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी हो गई। और चंबल की सहायक नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी, यहाँ बनास भी है चंबल की सहायक नदी। एक चंबल की बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसको क्षिप्रा नदी बोला जाता है। ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर के कहाँ से निकलती है? काकरी बड़री के समीप
बागेश्वर कुंड से निकलती है, काकरी बड़री के समीप। ठीक है, तो ये अब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और नदी दिख रही है आपकी, कौन सी? बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी भी कहाँ? विदिशा, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, और ये अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए, इटावा का क्षेत्र सिर्फ जहाँ तक सिंध मिल रही है वहीं तक है बेसिकली। फिर ये लग जाता है आपका हमीरपुर, मतलब जहाँ बेतवा मिल रही है वो क्षेत्र है हमीरपुर। ये हमीरपुर भी यूपी में आता है। तो यदि बोले बेतवा यमुना में कहाँ मिलती है तो उसका आंसर हमीरपुर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी नदियाँ, आप जैसे एक केन भी है, तो केन आपकी नदी जो है वो आपकी क्या कहते हैं, ये भी यमुना से मिल रही है डायरेक्टली, है ना। तो केन जो है ये अब कहाँ से निकलती है? तो केन आप याद रख सकते, केन मतलब आप कटनी ऐसा करके याद रखिए। तो ये कटनी जिले से निकलती है। अब कटनी जिले में कहाँ से निकलती है कोई पूछ दिया, तो रीठी तहसील से निकलती है। रीठी तहसील, अब रीठी तहसील में कहाँ से निकलती है? तो रीठी तहसील में आपके कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। अब कैमूर पहाड़ी को दमोह पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पे तो पूरा लग रहा है कि रिवर ही खत्म कर दिया। नहीं, अभी रिवर नहीं खत्म हुआ है, मजाक कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रमुख फसल है कौन सी है? गेहूं। बेसिकली मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का। याद रखिए आप। बाकी मैं और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के खमरिया जबलपुर में गेहूं और मक्का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, गेहूं और मक्का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो खमरिया जबलपुर में। कब की गई? वर्ष 2011 में। और एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है, इसी से रिलेटेड है, गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गेहूं अनुसंधान केंद्र, थोड़ा अंतर है दोनों में। देखिए, ये है गेहूं और मक्का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र, जो कि आपका खमरिया जबलपुर में है, और एक है गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये आपका है पावरखेड़ा होशंगाबाद में। ठीक है, पावरखेड़ा होशंगाबाद में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी हो गई? गेहूं। अब बात करते हैं, अब देखिए बाजरा के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अभी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन निम्न में से कौन सी, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। व्यापारिक फसल कौन सी होती है? व्यापारिक फसल वो फसल होती है जिससे किसान सीधा मार्केट में बेच के नकदी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यापारिक फसल। तो गन्ना डायरेक्ट मार्केट में बेच के आप नकदी प्राप्त कर सकते हैं, कपास भी, केला भी। बाजरा को नहीं। तो बाजरा जो है बाजरा आपकी नकदी फसलों में नहीं आता, मतलब व्यापारिक फसलों में नहीं आता बाजरा। तो बाजरा एक्चुअल में बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो बाजरा है, क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है। ठीक है, तो बाजरा बेसिकली खरीफ की फसल है। इस ऑप्शन में भी बाजरा है। ठीक है, तो बाजरा खरीफ की फसल है, तो इस ऑप्शन का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं। बाजरा खरीफ की फसल है बेसिकली, और इसके लिए आपको हल्की बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए हल्की बलुई मिट्टी, और आप अब समझ गए होंगे, अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिक कर रही होंगी। बलुई मिट्टी मतलब ये बेसिकली राजस्थान में ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसका आंसर एक, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है पूरे भारत में, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बाजरा आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर।
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अब आपका। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन